हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेथ ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के इंग्लिश पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, ये हमारी क्लास 10th इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, ठीक है, जो कि 75 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन आपके 16 है, टाइम आपके पास 3 घंटे है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को समझते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला सेक्शन ए, जो कि हमारा रीडिंग स्किल है, ठीक है, जो 5 नंबर का एक पैसेज और 5 नंबर का एक और पैसेज, यानी कि 2 पैसेज आएंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर्स प्रोवाइड करा देता हूँ। ये हमारा पैसेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस पैसेज को आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच इज़ बेटर देन क्योर। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिवेंशन। नोट करते जाइए, जो भी आंसर आपको बताए जा रहे हैं इनको आप नोट करते जाइए, अपनी नोटबुक में कहीं लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन, स्टार्टिंग में दिया ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। राइट आंसर इसका बी वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। बाय विच मलेरिया एसोसिएट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका डी वाला, मर्शी लैंड एंड डैम्प प्लेस, ठीक है। तो डैम्प एंड मर्शी लैंड, राइट आंसर इसका डी है, यानी कि ए वाला और सी वाला दोनों ही सही है। ए और सी दोनों ही सही है, तो ये मिलेगा हमें डी में। तो आपको आंसर लगा देना है डी पे, ठीक है। क्लियर है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मर्शी लैंड, दिख रहा है ना, वो पहला ये प्रिवेंशन था, ठीक है। तो जो भी आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इनको खुद सर्च भी कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सर्च कर लिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये डायरेक्टली आंसर बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का, सॉरी, व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्कीटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब होता है रुका हुआ जल, थमा हुआ जल। तो व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्कीटो, मस्कीटो का ब्रीडिंग प्लेस क्या है, यानी कि मस्कीटो का प्रजनन कहाँ पर होता है, कहाँ पैदा होते हैं, तो वो होते हैं स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए जल में। यहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, थमा हुआ होता है, बहता पानी नहीं होता, वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। वेयर डज मस्कीटो कांट ब्रीड, मतलब कि मस्कीटो कहाँ पर ब्रीड नहीं कर सकते, कहाँ पर अपना प्रजनन नहीं कर सकते, कहाँ पर नहीं हो सकते। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। तो जो ड्राई डेजर्ट कंट्रीज रहती हैं वहाँ पे मस्कीटोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मस्कीटोज। मस्कीटोज को हम किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी वाला, बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिए हैं, तो एक बार आप पैसेज को रीड करिए और आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बी बिल्कुल सही है। देखो, मैं दिखा भी देता हूँ, इसका बी वाला आपका आंसर यहाँ पे दिखेगा। देखो, बी वाला देखो, दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, ठीक है। इससे पहले एक लाइन और आपको पढ़ना पड़ेगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये आंसर इसका है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पैसेज, जिसके मैंने 5 आंसर्स पूरे बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और पैसेज की तरफ, जो कि हमारा सेकंड नंबर का है। इस पैसेज को भी आप स्टार्टिंग से लेकर रीड कर लीजिएगा, एंड तक रीड कर लीजिएगा, पैसेज को ज़रूर रीड करा करो, ठीक है। तो इजीली आपसे आंसर मिल जाएंगे। चलो देखते हैं इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज। फेरी शेफर्ड से शादी करना चाहती थी, क्यों। ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। तो राइट आंसर इसका बी वाला है, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का बी वाला राइट आंसर है, तो पहले का बी आपको बता देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड मैरिड हर, डिसअपीयर्ड, टर्न इनटू अ स्टैचू, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर डी वाला है। नोट करते जाइए स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जा रहे हैं इनको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सेकंड का डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ, तो इसका राइट आंसर आएगा डी वाला, कोच। कोच में गया था वो, ठीक है, गाड़ी में, बग्गी में। राइट आंसर इसका डी है थर्ड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही मेड हिज फ्रेंड्स है, सोड हिज पेरेंट्स, नहीं, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। राइट आंसर इसका सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही टर्न ओल्ड एंड अगली। बस यही वाला सही आंसर है, टर्न ओल्ड एंड अगली। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा ए वाला है।
ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दोनों पैसेजेस। ठीक है, ये हमारे 10 नंबर के पैसेज हो गए, इनके 100% करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा राइटिंग स्किल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 4 नंबर का है। इस 4 नंबर में देखो आपको क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। नोट्स बनाना है और हमें टाइटल भी बताना है। क्या करना है, नोट्स बनाना है और टाइटल बताना है। तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले तो इसको रीड करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगर के बारे में बात चल रही है। और एंगर मतलब होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध यानी कि गुस्सा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसका टाइटल बताना है, नोट्स बनाना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपसे टाइटल पूछा है तो आप आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर तो लिख ही दोगे। से आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, जो ऐसा लिखने के बाद थर्ड है तो थर्ड का थर्ड लिख के ऐसा कर ही दोगे। ठीक है, तो फिर देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले लिख देना है टाइटल। तो टाइटल क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका टाइटल बता देता हूँ। तो बच्चों देखो, जब आप रीड करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसका टाइटल है डिसएडवांटेजेस ऑफ एंगर। क्या है, DIS डिसएडवांटेजेस ऑफ एंगर। एंगर यानी कि एंगर के नुकसान। ठीक है, क्रोध के, गुस्से के नुकसान। डिसएडवांटेजेस होते हैं, गुस्से का कोई फायदा तो होता ही नहीं है, एडवांटेज तो होते ही नहीं है ना गुस्सा करने से। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एंगर ये आपका हो जाएगा क्या, टाइटल। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, स्पेस कम है इसलिए मैं आपको यही नीचे बता देता हूँ। फिर आपको उसके नीचे ही लिखना है नोट्स, NOTES, नोट्स लिखना है। ठीक है, अब नोट्स कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे नोट्स लिखने के बाद नंबर फर्स्ट पॉइंट निकालना है और पॉइंट में आपको यहाँ पे रीड करना है। तो आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले पता चलेगा कि एंगर जो है ये क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। तो ये जो एंगर है इसके लिए आप कह सकते हैं एंगर इज़ हार्मफुल, यानी कि एंगर क्या है हमारे लिए, एंगर इज, यहाँ आ जाएगा है ना, आपको इस लाइन में लिख देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हार्मफुल। एंगर इज हार्मफुल, एक लाइन लिख, पॉइंट लिख लिया, फिर 2, फिर 3। ठीक है, फिर और भी यार पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ से आप द एविल्स। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट निकालना है। कितने निकालना है, 4 पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, एंगर के बारे में शॉर्ट पॉइंट आपको निकालना है, सेलेक्ट करना है, टॉप से लेके बॉटम तक आपको लिखना है। टाइटल पूछा है हमसे, टाइटल बता दिया, और नोट्स हमसे पूछ रहे हैं तो हमने नोट्स बना देंगे। ठीक है, एंगर इज हार्मफुल पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लिख सकते हैं नीचे कि इट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ रीजनिंग, ये आ जाएगा, सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन 4 नंबर की क्वेश्चन। एप्लीकेशन किस चीज़ की पूछी गई है, यू आर रश्मि शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट CM राइज स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बन जाएगी आपसे। बस कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो एप्लीकेशन जब भी लिखो तो 2 कैपिटल में 2 लिखना, इसके बाद द प्रिंसिपल, इसके नीचे लिखना प्रिंसिपल का P कैपिटल लिखना, प्रिंसिपल। ठीक है, फिर कॉमा लगाना। आप स्कूल का नाम क्या लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड। इस बात को याद रखना, स्कूल का नाम आपको वही लिखना है जो आपके इस क्वेश्चन में दिया गया होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल भोपाल। तो गवर्नमेंट GOVT और CM राइज स्कूल भोपाल पूरा लिख देना। ये भैया है ना, स्पेस मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लिख पाऊंगा इसमें, इसलिए आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट CM राइज स्कूल और ये कॉमा लगा के यहाँ पे आप भोपाल इस तरह से यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, और MP लिख देना यहाँ। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और नाम आपको यही यूज़ करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, रश्मि। लास्ट में अपना नाम नहीं लिखना है, रश्मि लिखना है। और एप्लीकेशन का सब्जेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, और वही लिख दोगे आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ईयर स्कूल, माई फादर इज अ पुअर मैन, हिज इनकम इज वेरी लो, सो ही इज अनेबल टू बाय माई कोर्स बुक्स फ्रॉम द मार्केट, आई एम गुड एट स्टडी, आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। ठीक है ना, इस तरह से ये एप्लीकेशन आप राइट कर दोगे। ठीक है, या और में आप लेटर राइट कर सकते हो मैरिज का ब्रदर्स को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे है। तो ऐसे तो आपसे बन जाएगा, लर्न होगा आपको। ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो ये अथार्स्टिक रो के ऊपर है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये थार्स्टिक रो के बारे में भी आप लिख सकते हो, देयर वाज अ थार्स्टिक रो। पैसे कौवे की कहानी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं आप सेक्शन C पे, ग्रामर। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ मेन ग्रामर का सोल्यूशन। ये रही हमारी ग्रामर सेक्शन C, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट मैन। तो इसका राइट आंसर आएगा N
ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, बिकॉज यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट द मनी रोहन एंड सोहन, साहिल है सॉरी, तो इसका राइट आंसर आएगा बिटवीन। तो पहले का हमारा आंसर क्या था भाई, एन था, और दूसरे का है हमारा बिटवीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग। मॉर्निंग के पहले सिंस लगेगा, राइट आंसर सिंस आएगा। द स्टूडेंट सेड सर मे आई, तो इसका राइट आंसर मे आएगा। मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। मे आई है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के पहले मच लगा, मैं नहीं लगा दीजिए सॉरी, मैं नहीं है। ही प्रोमिस्ड, तो टू रिटर्न इसका राइट आंसर है। क्या है, टू रिटर्न, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं डू इज डायरेक्टेड पे, तो ये डू इज डायरेक्टेड है हमारे। ठीक है, देखते हैं इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है यू डिड इट करेक्टली, नेगेटिव बनाना है तो इसको क्या करोगे, यू डिड नॉट डू इट करेक्टली। ठीक है, ये बन जाएगा इसका नेगेटिव, यू डिड नॉट डू इट करेक्टली। आगे बढ़ते हैं, शी इज़ मेकिंग कॉफ़ी, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले आप लिख दोगे कॉफ़ी इज़ बीइंग, कंटिन्यूस है तो इसलिए बीइंग लाइक, कॉफ़ी इज़ बीइंग मेड बाय हर, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, कॉफ़ी इज़ बीइंग मेड बाय हर। आगे बढ़ते हैं, शी इज़ वेरी पुअर, शी कैन नॉट पे हर फीस। सो दैट का यूज़ करना है तो वेरी के स्थान पर हम सो का यूज़ करते हैं, तो शी इज़ सो पुअर दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देते हैं दैट फुल स्टॉप को हटाकर, तो क्या बनेगा, शी इज़ सो पुअर दैट शी कैन नॉट पे हर फीस। फुल स्टॉप को हटाकर आपको दैट लगाना है, वेरी को हटाकर आपको सो लगाना है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ, आपको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो बस आप इनको नोट करते जाइए। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, शी इज़ फ्लाइंग अ काइट, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो शी के बाद देखो क्या क्या चेंज करोगे, इज़ और फ्लाइंग मैंने हटा दिया, शी के बाद आप लगाओगे हैज़, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म आप लिख दोगे फ्लोन, बस शी हैज़ फ्लोन। अ काइट अपनी जगह पे रहेगा, शी अपनी जगह पर रहेगा, तो शी को जैसा का तैसा उतार लेना, अ काइट को जैसा का तैसा उतार लेना। ठीक है, बस हैज़ फ्लोन अ काइट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसको अरेंज करना है तो क्या बनेगा इसका, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें करेक्ट वन ऑफ द बॉयज टेक है तो टेक में एस लग जाएगा, टेक में एस लग जाएगा, वन ऑफ द बॉयज टेक्स टी हेयर डेली हो जाएगा टेक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन डी की तरफ जो कि हमारा टेक्स्ट बुक का है। ठीक है, ये एमसीक्यूज रहे हमारे, एमसीक्यूज के आंसर देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, कहाँ पर पॉपुलर है भाई, गोवा में पॉपुलर, राइट आंसर इसका सी वाला है, पहले का सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द पोइट हैज़ कंपेयर द फोग विथ, किससे कंपेयर करता है, केट से, केट की तरह आता है फोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, तो राजवीर इसका राइट आंसर है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एन बेस्ट फ्रेंड वाज, कौन था भाई, उसकी डायरी थी, सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो ये हमारा, ये भी हमारा एक्सटेट है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट से लिए गया है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, द वर्ड लिटिल, लिटिल का मीनिंग मतलब होता है स्मॉल होता है। व्हाट हैपन व्हेन द रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही बिकेम अफ्रेड, ए राइट आंसर है। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, इसका अंडर द लेज आएगा, बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बी वाला है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्डली, तो हार्डली का मीनिंग आपको बताना है, तो हार्डली का मीनिंग आपको पैसेज में मिल जाएगा, स्केर्सली। ठीक है, व्हाट इज़ द पोइट डूइंग, क्या कर रहा है भाई, राइटिंग कर रहा है। इसके बाद नेम द पोइट, इसके पोइट जो है एंड्रीने रिच। ठीक है, ये इसके आंसर हैं। अब आ गए हमारे ये क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन के आंसर तो आप सभी के पास ऑलरेडी हैं, तो आपको खुद से लिखना है इनको। देखो ये वाला पहला क्वेश्चन, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेज वॉज एंड द वेयर इज कूर, कूर कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये आपके पूरे क्वेश्चन हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ये रहे आपके क्वेश्चन, और ये रहे टोटल क्वेश्चन आपके 16। ठीक है, ये हमारा लास्ट नंबर के क्वेश्चन था 16 का, 3 नंबर का आएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से करना है जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, बाकी लगभग 70-80% मैंने आंसर खुद ही बता दिए। जो आपको प्रॉब्लम जाती है पैसेज में, एक्सटेट में और ग्रामर में, वो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। बाकी लेटर एप्लीकेशन ऐसे तो आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, तो वो आप खुद से राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पेपर का एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है।
हाफ ईयरली एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।